प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इन दिनों में पवित्र आत्मा के बारे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे और पेंतकोस्त के तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। तो आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे एक दूसरों के लिए, उपस्थित सभी परिवारों के लिए। इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येकों को हम प्रभु के पवित्र उपस्थिति में लेकर आए, प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। हे जीवित ईश्वर, हे प्रेमी पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से इन भाई बहनों के लिए, इनके ज़रूरतों के लिए, इनके मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप जानते हैं हमारे दिल की एक एक बातों को, हमारे ज़रूरतों को हम पवित्र आत्मा के लिए चाहते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, उसका अभिषेक चाहते हैं और उसकी शक्ति और सामर्थ्य को चाहते हैं। आज ऐसा अभिषेक, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा इनफिलिंग हो जाए कि हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा करने में सक्षम रहे। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले 3 दिन से हम देखते आए अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्या है या क्यों है। हालेलुया। आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा और प्रार्थना करना चाहूँगा और सामर्थ्य के साथ महसूस करना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा को कैसे हम प्राप्त करें। हाउ टू रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करें। हालेलुया। ये हम 1-2 दिन इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप जितने भी लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, ये लगातार इसमें प्रार्थना में भाग लीजिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्रार्थना प्रभु हमें दे रहा है इन दिनों में कि मैं खुद कहीं भी ऐसी प्रार्थना में भाग लिया नहीं है। ये मेरे लिए भी पहली बार है। इस प्रकार 40-50 दिन पवित्र आत्मा के आगमन के लिए खुद को तैयार करना, ये मेरे लिए भी पहली बार है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हम लोग क्या है, विश्वास के साथ पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आज कुछ बात आपसे बताना चाहूँगा जिसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिल सकते, उसकी शक्ति मिल सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर एक इच्छा, एक प्यास होना चाहिए। तो इसलिए सभी प्रार्थना के बीच बीच में ये बोलते रहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। फिल मी विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये प्रार्थना आप करते रहिएगा, इन दिनों में आप करते रहिए बार बार, लॉर्ड फिल मी विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से भर दीजिए। ये प्रार्थना आप करते रहिएगा, जरूर आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा। हम लोग 1 by 1 जाएंगे। सबसे पहला कदम है, मैं आपको 7 बातें बताने वाला है। पहली बात है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आपको प्रभु यीशु में विश्वास करना होगा। सबसे पहला कदम है, यीशु मसीह में जब विश्वास करोगे, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का पहला कदम में आ जाते हैं। हम लोग संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 में
ये वचन को देखते हैं। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। और 38वां वचन में हम पढ़ते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंधस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और 39वां वचन हम पढ़ते हैं, उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो इनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए, प्रभु कह रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपको पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहला कदम है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा है। हालेलुया। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से जानना है, समझना है। तो पवित्र आत्मा को अगर आप चाहते हैं तो फिर यीशु मसीह में आपको विश्वास रखना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास रखने के बिना आप पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इस बात को अच्छे से याद रखो, यीशु मसीह में विश्वास करना। और दूसरे दिनों में मैंने आपसे कहा, विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु में विश्वास करने का मतलब है पापों के लिए मरना और यीशु मसीह में जीना। जब तक आप पापों के लिए नहीं मरोगे, नया जीवन के लिए तैयार नहीं होगे, तो पवित्र आत्मा आपको प्राप्त नहीं होगा। सिंपल सा बात है। हालेलुया। दूसरी बात है यीशु मसीह को प्यार करना। पहले आपने देखा यीशु मसीह में विश्वास करना पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। दूसरी बात है यीशु मसीह को प्यार करना। हालेलुया। हम योगन का ही अध्याय 14 का 15 और 16 में देखते हैं। योगन अध्याय 14 का 15 और 16, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हाँ, प्रभु साफ कहता है। और 16वां वचन सुन लीजिए, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो यीशु मसीह को प्यार करेगा तो आप उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा। तब क्या होगा? प्रभु कहता, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा दूसरा सहायक है। पहला सहायक यीशु स्वयं है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाना। जैसे जैसे आप वचन बोल रहे हैं ना, प्रभु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें टेंशन नहीं लेना, यीशु स्वयं तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। यीशु स्वयं प्रार्थना कर रहा है ताकि आपको और मुझको पवित्र आत्मा प्राप्त हो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ना इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का तीसरा तरीका है कि प्रभु यीशु से मांगना है। प्रभु यीशु से मांगना है। आपको मांगना है। हम पढ़ते हैं लूकस का अध्याय पद संख्या 11। लूकस का अध्याय 11 में ये साफ पढ़ते हैं। प्रभु का वचन मैं आपके लिए 11वां वचन से पढ़ता हूँ। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे
तो उसे बिच्छू देगा। 13वां वचन लूकस का 11 का 13, बुरे होने पर भी तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। क्या वचन है प्यारे भाई और बहनों। बुरे होते हुए तुम लोग सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वाले को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो पवित्र आत्मा के लिए मांगो, आस्क फॉर द होली स्पिरिट। कोई बुरी बात नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए चाहते हुए प्यासा होकर मांगो, हे बाबा मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए। बार बार आप कमेंट में भी आप प्रार्थना लिखते रहिए। जो ऑनलाइन में हमारे साथ चैट कर रहा है वो प्रार्थना करते रहिएगा। हालेलुया। याद रखना, आपके दिल से अब जब बोलेगा तो ज़रूर आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करके जाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए बहुत सारे तरीका है। तो सबसे पहला हमने कहा यीशु मसीह में विश्वास करना। दूसरा हमने कहा यीशु मसीह को प्यार करना। तीसरा है यीशु मसीह से मांगना है और पिता से मांगना है, वो ज़रूर आपको पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। हालेलुया। तो चाहते हुए अपना मांगिए प्रभु से, प्रभु जरूर हमें ये प्रदान करने वाला है। बोले हालेलुया। हम अगला कदम देखते हैं। चौथी बात है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 5 का 32 में हम देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 उसका 32वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इन बातों की साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिससे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो पवित्र आत्मा उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो उनकी बातों का पालन करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं। साफ लिखा बाइबल में। तो आज्ञाओं का पालन करेगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, उनके वचनों पर चलेगा, तो वह पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लायक है। बोले हालेलुया। तो आज्ञाओं का यानी वचनों का पालन किए बिना आप कभी भी ना सोचना कि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाएगा। पवित्र आत्मा का प्राप्ति आपके वचनों का और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने पर निर्भर है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और 5वीं बात है कि पश्चाताप करना। पश्चाताप करना। तो हमने देखा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का पहला स्टेप यीशु मसीह में विश्वास करना, दूसरा यीशु मसीह को प्यार करना, तीसरा यीशु मसीह से मांगना है, और चौथा है आज्ञाओं का पालन करना, और 5वां है पश्चाताप करना, रिपेंट। हम लोग देखते प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 38। प्रेरित चरित्र यानी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 38 वचन में इस प्रकार लिखा है, पेतरुस ने उन्हें ये उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। पश्चाताप करना, पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना, और इसके द्वारा आप पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त करेगा। संत पतरस बहुत क्लियर कहते हैं। सब बोले हालेलुया।
हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना है, प्यार करना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है और पश्चाताप करना है, तब जाकर हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। हालेलुया। तो जैसे जैसे आप वचन सुन रहे हो तो आप लोग प्रार्थना में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि ये जो दिन इन दिनों में आपको एक एक बात को बारीकी से समझाया जा रहा है। प्रभु, ये मेरी योजना नहीं प्यारे भाई और बहनों, ये मैंने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ, तो प्रभु मेरे को प्रेरणा दे रहा है आप लोगों को ये बताने का, एक एक दिन में एक एक छोटी सी बात को, एक एक बारीकी सी बातों को आपके सामने रखने के लिए। और भी बहुत सारे तरीका है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास टोटल सब तरीका है। जो प्रभु प्रेरणा दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। बोले हालेलुया। 6वां तरीका है प्रभु के लिए प्यासा होना है। आत्मा के लिए प्यासा होना बहुत ज़रूरी है। योहन अध्याय 7 का हम 37 में देखते हैं, प्रभु कहता है, प्रभु पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। The one who is thirsty come to me। और वो जल के बारे प्रभु क्या कहता है, वो पवित्र आत्मा के बारे है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपका प्यास बुझाए जाएंगे। तो पवित्र आत्मा के लिए प्यासा होना बहुत जरूरी है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जैसे जलधारा के लिए हिरणी कैसे प्यासी होती है, और उसी तरह जैसे सूखी जमीन वर्षा के लिए जैसे इंतजार करते हैं, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम स्तोत्र ग्रंथ 63 में इस प्रकार पढ़ते हैं, वचन 2 में, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। प्यासा होना है, हिरनी जैसे प्यासा होना है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह हमें प्रभु के लिए प्यासा होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाई और बहनों, जब आपका प्यास इतना ज़्यादा है पवित्र आत्मा के लिए, तो प्रभु जरूर आपके प्यास को आज बुझाएगा। बोलते रहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए। लॉर्ड फिल मी विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाइए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से संपन्न होने के लिए चाहते हुए प्रार्थना में बने रहिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, हमने कल देखा है। इसलिए पूरे दिल से दिल लगा कर प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि जीवन प्राप्त करने के लिए, प्रभु के लिए जीना मरना, उसके प्रवचन करने के लिए, उसके घोषणा करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए, वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसलिए सच्चे दिल से चाहते हुए प्रार्थना में बने रहिए। मैं 7वां तरीका भी आपको बताना चाहूँगा, और ये एक प्रकार का मैंने 7 बात आपसे बता रहा है, पर कल मैं और भी आपको बताने वाला हूँ पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें। जब तक प्रभु मेरे को प्रेरणा देते हैं, 2-3 दिन में लगातार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ, कैसे मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करूँ। हाउ शुड आई रिसीव द होली स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए बने रहिए प्यारे भाई और बहनों, शुरू से लेके प्रार्थना में साथ दीजिएगा। मैं 7वां तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कि इंतज़ार करना। इंतज़ार करना पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करना। जैसे प्रेरितों ने माता मरियम के साथ मिलकर वो 50 दिन यरूशलेम में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें,
आपको प्रार्थना में बने रहना है। इसलिए ये साल जो है हमारे लिए बहुत ख़ास है, मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसको बड़ा ख़ास बना देगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपको याद रखना है प्रभु आपके और मेरे साथ है। हम वचन में देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उसकी प्रतीक्षा करते रहें, प्रभु कह रहे हैं। हालेलुया। और क्या के लिए प्रतीक्षा करना? मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा, प्रभु का वचन है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें विश्वास के साथ इंतजार करना पड़ेगा। प्रभु कह रहे हैं कि यरूशलेम को ना छोड़ो और प्रतीक्षा करते रहें। कीप वेटिंग फॉर द लॉर्ड। उम्मीद के साथ इंतजार करते रहे, वो तुम्हें अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर देगा। हम लोग लूकस का अध्याय 24 का 49 में देखते हैं। लूक चैप्टर 24 वर्स 49। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उससे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बातें बहुत क्लियर है। तो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाए, या फिर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा ना हो जाए, तब तक उसी जगह पर बने रहो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। प्रभु साफ कह रहा है। तो मैंने आपके साथ ये 7 तरीकों को रखा है, और भी हम मनन चिंतन करेंगे, लेकिन आज हम इन तरीके के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा जैसे मैं ये पेंतकोस्त तक, जून महीने का 8 तारीख तक ये पेंतकोस्त के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। लगभग 1 महीना है प्यारे भाई और बहनों, पूरा 1 महीना है। 30 दिन है बोले तो ये 1 महीना है। 20 दिन लगभग हमारे लिए ख़त्म हो गया, अभी 30 दिन है। मई महीने का 9 तारीख से लेकर जून महीने का 8 तारीख तक है। प्रार्थना करिए और इंटेंसिफाई कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। तो विश्वास के साथ इन 7 तरीका को अपनाइए। प्रभु में विश्वास करना, प्रभु को प्यार करना, प्रभु से मांगना है, प्रभु का आज्ञा पालन करना है और पश्चाताप करना है, प्यासा होना है और इंतज़ार करना है। तो ये सारे तरीका को अपनाइएगा और प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि ये छोटे मोटी बात नहीं है। पवित्र आत्मा मतलब ईश्वर की शक्ति से संपन्न होना है। चिन्ह तथा चमत्कार वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं होता प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आपको महिमा देखना है, यीशु मसीह को महिमा देना है, तो फिर आपको इंतज़ार करना है। आपको तो पता है पेंतकोस्त के बाद कलीसिया का ही जन्म हुआ है, सब कुछ बदल गया है। तब तक वो इंडिविजुअल मामला था, उसके बाद सार्वजनिक मामला में बदल गया, सबके मामले में बदल गया। यीशु मसीह सिर्फ थोड़े लोगों के ईश्वर नहीं रहा, समस्त संसार का एकमात्र ईश्वर के रूप में पेश किया जा रहा है। कितनी बड़ी सामर्थ्य देखने को मिल रहा है। पवित्र आत्मा इतने
सार्वजनिक रूप में सबको दिया जा रहा है। अदरवाइज किसी किसी व्यक्ति के लिए और पवित्र आत्मा का आगमन जरूर हुआ करता था, लेकिन पेंतकोस्त के साथ साथ सार्वजनिक रूप में दुनिया भर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति हमें देख रहा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति प्रकट होना है, आपको महसूस करना है, फिर आपको नियमित रूप से प्रार्थना में जुड़ना है। प्यारे भाई और बहनों, अनेकों को बताइए, प्रार्थना में जुड़ जाइए शुरू से लेकर अंत तक। चाहे वो सवेरे की प्रार्थना हो, चाहे फिर शाम की जो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना हो, शुरू से जुड़ जाइए। इन दिनों में आप देखेगा जैसे आग के पास बैठेगा ना, धीरे धीरे आप ना गर्म हो जाएगा। इसी तरह आपको पता नहीं चलेगा। अब रोज क्या है, पवित्र आत्मा के एक एक बातों को सुनते सुनते है ना, आप इतना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं उस आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके लिए चंगाई घोषित करना चाहता हूँ, प्रोफेसी करना चाहता हूँ, भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, प्रभु का दान वरदानों को इस्तेमाल करके आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आप अपने भाई बहनों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जो इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहा है। वे जहाँ कहीं भी है, बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, या फिर प्रभु जी इस दुनिया के आत्मा से संचालित क्यों ना हो, शराब नशे के गुलाम है, पाप के गुलाम है, प्रभु जी आज आत्मा के सामर्थ्य से इनको छुटकारा दे दे। प्रभु जी शराब नशे से छुटकारा दे, झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, घमंड, लालच और वासना, पेटूपन और आलसीपन, हर प्रकार के बुराई से प्रभु जी इसी वक्त आत्मा के सामर्थ्य से आज़ादी दे दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। जो परिवार टूट रहा है, तलाक के बातों का सामना कर रहा है, सेपरेशन की बात बता रहा है, माता पिता और बच्चों में बंटवारा हो रहा है कि भाई भाई के बीच में रिश्ता खत्म हो रहा है, यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं इस वक्त शांति घोषित करता हूँ। और लेट देयर बी पीस इन द फैमिलीज, लेट देयर बी जॉय इन द फैमिलीज। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर परिवारों में शांति आ जाए, आनंद आ जाए और हर प्रकार का संकट दूर किया जाए। यीशु तेरे एक एक वचन आज पूरा हो जाए प्रभु जी। परिवार आपने बनाया, हम सबको आपने बनाया। हे पवित्र आत्मा, आपके प्राण वायु से हमें संचालित कर। हालेलुया, हालेलुया। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करें उन सब बीमारों के लिए जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है। आज प्रभु का शक्तिशाली अभिषेक का हाथ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन हॉस्पिटल में पहुंच जाए। जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, और श्रेया के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी दिल्ली से, इसी वक्त वो चंगे हो जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड में और प्रभु जी कैंसर का बताया जा रहा है, उस बेटी पर रहम कर और इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम पर वो चंगे किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। और ब्लैडर में स्टोन है, अभिषेक को प्रभु पूर्ण से चंगाई प्रदान कर। किडनी स्टोन है प्रभु जी सुशील के लिए, और भाई यूनस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु अनेक लोग जो किडनी स्टोन से परेशान है और ब्लैडर स्टोन से परेशान है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। हालेलुया, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गुर्दे के मरीज है, चंगे हो जाएं। किडनी पेशेंट्स भी हील्ड, डायलिसिस के मरीज चंगे हो जाएं, हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं। ओपन हार्ट सर्जरी से जो प्रभु जी जो हुआ है, उनको जिनका स्टंट डाला गया है, वो सब प्रभु जी चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। जिनका पेसमेकर लगा रखा है, वो चंगे हो जाए प्रभु जी। उनका हार्ट को कोई नुकसान होने नहीं दा प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनका लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए बता रहे हैं, या लंग्स में पानी भर रहा है, प्रभु जी आज बरकत दे, आशीष दे, चंगाई प्रदान कर यीशु मसीह नासरी के नाम पर। आज प्रभु जी जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर में सूजन है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, चंगा कर दे। पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है,
यीशु मसीह के नाम पर हील हो जाए, ब्लड कैंसर चंगे हो जाए। यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया हालेलुया। आत्मा का सामर्थ्य प्रदर्शित कर आज यहाँ पर प्रभु जी, लेट द ग्लोरी बी रिवील्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर बीमारियां दूर हो जाएं। हालेलुया। कंधे का दर्द, जोड़ का दर्द और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, गठिया का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम, रीढ़ का हड्डी के जो प्रॉब्लम, जो नस दबा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे किया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। 21 लोगों को प्रभु छू रहा है जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, क्रूस का निशान करते जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घुटने टेकने में प्रॉब्लम है, कई लोगों को घुटना खराब हो रखा है, फ्लूइड भर रहा है, गैप हो रहा है, प्रभु जी ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है। घुटने के वजह से उठने बैठने चलने गाड़ी चलाने और बहुत सारे प्रॉब्लम है प्रभु जी, नीचे बैठना और घुटने टेकना सब मुश्किल हो रहा है। प्रभु जी इससे प्रॉब्लम में फंसने वाले सभी को इसी वक्त चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया। आपका पैर में जो तकलीफ है चंगा कर दे। हेरेनिया का मरीज, अपेंडिसाइटिस के मरीज चंगे किया जाए। हालेलुया। निमोनिया के मरीज, पीलिया का मरीज चंगा कर दिया जाए। शुगर के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया। यूट्रस का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए। फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हड्डियों में जो प्रॉब्लम है, खास करके एडी में तकलीफ है, आपके पैर में फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम पर बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको हर तरह की बुराई से बचा रहा है, नशे से, शराब से, गलत रिश्ते से, गलत संगति से छुटकारा दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह में वापस आ जाइए, पवित्र आत्मा के शक्ति के अधीन में आ जाए। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ओर उतरेगा और आपके साथ रहेगा। हर प्रकार की परिस्थितियों में प्रभु से जुड़े रहने की कृपा दे। हमारे देश में शांति के लिए हम प्रार्थना करें, पड़ोसी देशों के साथ प्यार में रहे। हर प्रकार के युद्ध का कार्यों को हम रद्द कर देते हैं। प्रभु जी हमारे देश में शांति का वातावरण, शांति का माहौल प्रभु जी बने रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कारोबार के लिए हम प्रार्थना करें, फौज के लोगों के लिए प्रार्थना करें, नेवी, आर्मी और वायुसेना को हम प्रार्थना में याद करें। प्रभु जी सभी पुलिस पर्सनल्स को प्रार्थना में याद करते हैं, राजनीतिक दलों को याद करते हैं, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को याद करते हैं, सारे मंत्रियों को, गवर्नर्स को, मुख्यमंत्रियों को, एमपी एमएलएस को हम प्रार्थना में याद करें। सब अधिकारियों को प्रभु की आशीष और बरकत मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी आपका सामर्थ्य, आपका अभिषेक सभी भाई बहनों के ऊपर उतर आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कम कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर किया जाए। प्रभु जी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, बैंक का जो प्रभु जी जितना भी लोन है वापस करने में आशीष मिल जाए, कर्जों को माफ़ कर दे प्रभु जी, बहुत बड़े कर्ज से परेशान है प्रभु जी चंगा कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक एक वरदानों को प्रभु भर दे। जिनका प्रभु जी मेडिकल रिपोर्ट है और प्रभु जी इंटरव्यू का प्रोग्राम है, प्रभु सफलता दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने भी आगे पढ़ाई की प्रॉब्लम है, अच्छे रिजल्ट की बात है, प्रभु जी इन सबको आशीर्वादों से भर दे, क्योंकि प्रभु आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन सभी भाई बहनों को, बाल बच्चों को, यूथ को, बुजुर्गों को, प्रभु पति पत्नियों को, माता पिताओं को अपने आशीर्वादों से भर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हमें प्रभु हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रार्थना करते जाइए, लॉर्ड फिल मी विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आज प्रार्थना करते जाइएगा, प्रभु के उपस्थिति में बने रहिए। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पवित्र आत्मा में भरपूर होने के लिए प्रार्थना में बने रहिए। यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक आप बांट दीजिए और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। और
आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे.